हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें आपको यूपी टेट और सी टेट के टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे दोस्तों। तो एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चावर का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न, चावर का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों चावर का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए तालु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3। छात्र और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों छात्र और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है। गोहुम, गोधुम, गोहुम, गोधूम। प्रश्न नंबर 4। तो इसका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ईमानदारी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिबिया, डिबिया, डिब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो डिबिया का एक वचन डिब्बे हो जाए। प्रश्न नंबर 6 इसका ऑप्शन नंबर डिब्बे हो जाएगा। डिब्बा का डिब्बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। फूल कौन सी संज्ञा है? समूह, जाति, व्यक्ति, भाव। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। लंबोदर कौन सा शब्द है? ऋण, योगऋण, यौगिक, योगऋण, ये सभी लंबोदर। प्रश्न नंबर 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी योगऋण शब्द हो जाएगा लंबोदर। प्रश्न नंबर 9। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालुब्य। प्रश्न नंबर 9। ए आय वर्ण कंठ तालुब्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सेशन को। प्रश्न नंबर 10। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते हैं क्या कहलाता है? ए वर्ण, बी स्वर, सी व्यंजन, डी मात्रा। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों वह वर्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत, नासिक के मूर्धन्य, अनुसार। प्रश्न नंबर 11। तो उन्हें दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12।
व्याकरण भाषा को पहचानने का क्या बताता है? व्याकरण भाषा को पहचानने वाले को क्या बताता है? नियम, काम, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ये नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न नंबर 13, तो ऑप्शन नंबर ए तत्सम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 14, छोटू बड़ू ऊ के उच्चारण स्थान है। दंत, कंठ, ओष्ठ, ओंठ। प्रश्न नंबर 14, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। प्रश्न नंबर 15, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 16, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 17, तो उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल प्लस लास, उल प्लस लास, उत प्लस लास, उल प्लस आस। प्रश्न नंबर 18, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत प्लस लास का सही उत्तर हो जाएगा। संधि विच्छेद इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। कर्म, गड़बड़, परिवार, किशन। प्रश्न नंबर 19, तो देशज शब्द गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, तुम जा रहे हो कौन सा काल है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, नाक शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाक। प्रश्न नंबर 21, तो ऑप्शन नंबर बी एक स्त्रीलिंग की संज्ञा है। प्रश्न नंबर 22, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों समास कितने प्रकार के? तो दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 23, नेता शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेतृत्व, नेताजी। प्रश्न नंबर 23, तो ऑप्शन नंबर ए नेत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। छात्री, दात्र, छात्री, छाती, दात्री। प्रश्न नंबर 24, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दात्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो इसका ऑप्शन नंबर इंद्रानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 26, दंत छंद पढ़ाते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय गति, यति, तुर्क, गढ़। प्रश्न नंबर 26, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यति कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, छप्य किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा, सोरठा। प्रश्न नंबर 28, तो ऑप्शन नंबर ए कुंडलियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत में इसका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 30, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इन सभी में खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 31, तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में भाषाई राज्य पर सबसे पहले गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, पेंसिल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32, तो पेंसिल स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सी स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33, तो ऑप्शन नंबर ए खाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। प्रश्न नंबर सी, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। प्रश्न नंबर 34, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैंने हरि को बुलाया कर्म कारक हो जाएगा सही प्रश्न। प्रश्न नंबर 35, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? सौंदर्य, संचित, संपत्ति, सौंपना। प्रश्न नंबर 35, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंपना। प्रश्न नंबर 36, रवि तनया शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, पुत्री, शरीर, कालिंदी। प्रश्न नंबर 36, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कालिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? वरिष्ठता, जवानी, हास, वृद्धि, बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, किस विकल्प में शब्द योम का अर्थ भेद सही है? अजर, अजिर, जो बूढ़ा ना हो, आंगन, मेघ, मेघ, बादल, यज्ञ, रूख, रूख, पेड़, तरफ, रोचक, स्थावर, दिलचस्प। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? मुंह बोला, रसोई घर, पूजा घर, यश प्राप्त, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च। प्रश्न नंबर 29, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सत्याग्रह और राह खर्च सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, पुंडरीक, आत्मज, द्वैता, चक्षुमयक, उपल, प्रत्यस्तर। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे हैं आज का सेशन, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।